आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीएमएफ घोटाला मामला, जेल से बाहर आई सौम्या चौरसिया और रानू साहू, समीर बिश्नोई भी साथ में नजर आए। साई कैबिनेट की अहम बैठक, 4 जून को खरीफ सत्र की तैयारी से लेकर नक्सल विरोधी अभियान तक कई अहम मुद्दे पर होगी चर्चा। सीबीआई ने रायपुर में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के ठिकानों पर दी दबिश, कुल 3 करोड़ 32 लाख से अधिक की संपत्ति का खुलासा। बिजली कटौती मनमानी बिलिंग पर भड़के विधायक, कलेक्टर समाधान शिविर में अफसरों को दी कड़ी चेतावनी, सुधर जाओ वरना सस्पेंड के लिए रहो तैयार। केंद्र सरकार ने आयकर विभाग में किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बने नवरत्न सोनी, 1 जून 2025 से प्रभाव लागू। अब खबरें विस्तार से। कोयला लेवी घोटाले में फंसे छत्तीसगढ़ के निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व सीएमओ सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ी राहत देते हुए सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी थी। वहीं जमानत मिलने के बाद सौम्या चौरसिया और रानू साहू समेत कुल 6 आरोपी जेल से रिहा हो गए। इतना ही नहीं, समीर बिश्नोई भी जेल से बाहर निकले हैं। सौम्या चौरसिया और रानू साहू के परिजन उन्हें लेने के लिए जेल परिसर पहुंचे थे। सूर्यकांत समेत कुल 3 लोगों को डीएमएफ घोटाले में जमानत नहीं होने के चलते जेल में ही रहना होगा। मिली जानकारी के अनुसार सौम्या चौरसिया 2 साल 5 महीना 29 दिन तक जेल में रही। वहीं निलंबित आईएएस रानू साहू 1 साल 10 महीना 9 दिन और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई 2 साल 7 महीना 18 दिन बाद जेल से बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि इन आरोपियों के गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए उन्हें फिलहाल छत्तीसगढ़ में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंतरिम जमानत के दौरान आरोपी राज्य से बाहर ही रहेंगे और न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की 29वीं बैठक 4 जून को मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस बार आगामी खरीफ सत्र की तैयारी, राज्य में खाद और बीज की उपलब्धता और नक्सल विरोधी अभियान पर तेज होगी चर्चा। बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यापक उपाय किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किसानों के हित में कुछ अहम घोषणाएं की जा सकती है। यह भी माना जा रहा है कि तबादला नीति भी जून में ही लागू होगी और बैन खुलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य सरकार द्वारा बीते 1.5 वर्ष में किए गए कार्यों की जमीन हकीकत का मूल्यांकन और जनता जनार्दन से संवाद कर फीडबैक प्राप्त करना है। राज्य शासन का लक्ष्य जन सेवा है और इसके लिए प्रत्येक अधिकारी कर्मचारियों को सजगता और संवेदनशीलता से काम करने की जरूरत है। जन सुविधाओं का ध्यान, समस्याओं का तत्परता से समाधान और गुणवत्तापूर्ण सेवा से ही सुशासन है। मुख्यमंत्री साय ने यह बातें कोंडागांव कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में वनोपज आधारित रोजगार पर जोर देते हुए कहा कि इमली और रेशम, कोकून जैसे उत्पादों पर विशेष रणनीति बनाकर वैल्यू एडिशन करें, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त हों। उन्होंने रेशम, मधुमक्खी पालन, लाख उत्पादन जैसे उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं के प्रचार प्रसार और विपणन के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के भी दिशा निर्देश दिए। राजधानी नवा रायपुर के सेक्टर 21 में 2.65 लाख वर्ग फीट में निर्मित 6 मंजिला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी सीबीडी देश के इस पहली स्मार्ट सिटी की नई पहचान बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। नवा रायपुर का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन इसके पास ही है, जिस वजह से यह सीबीडी रेलवे स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है। अभी सीबीडी में मिराज मल्टीप्लेक्स, आईबी क्लब, रेस्टोरेंट और एएसपी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। मनोरंजन के अद्वितीय अनुभव के लिए यहां जल्द ही इमर्सिव होलोग्राफिक
एंटरटेनमेंट सेंटर प्रारंभ होने जा रहा है। हर तरह की खरीदारी के लिए गोकुल सुपरमार्केट भी शीघ्र शुरू होगा। स्मार्ट सिटी के अनुरूप सीबीडी में एक ही जगह पर विविध सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। स्थानीय व्यवसायियों को 100 से अधिक रिटेल दुकानें आवंटित की गई है, जो यहां तेजी से फुटफॉल बढ़ाएगी। सीबीडी नया रायपुर के आर्थिक विकास को गति देने के साथ ही रोजगार, पर्यटन, सांस्कृतिक, तकनीक केंद्रों और नवाचार आधारित स्टार्टअप के लिए नया मंच प्रदान करेगा। सीबीआई ने भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के वरिष्ठ लेखा परीक्षक के ठिकानों पर दबिश दी है। सीबीआई ने वरिष्ठ लेखा परीक्षक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की है। वरिष्ठ लेखा परीक्षक की पत्नी और पुत्र के नाम पर कुल 3,32,93,298 रुपए कीमत की ज्यादा की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सीबीआई ने वरिष्ठ लेखा परीक्षक के रायपुर स्थित कुल 3 आवासीय और आधिकारिक ठिकानों पर दबिश दी। उनके खिलाफ मामले की जांच जारी है। बता दें कि इसके पहले भी 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले के आरोप में प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग रायपुर में पदस्थ वरिष्ठ लेखा अधिकारी वीरेंद्र कुमार पटेल के 3 ठिकानों पर छापा मारा था। एफआईआर दर्ज करने के बाद विधानसभा के पास 0 पॉइंट स्थित दफ्तर और उसके आवास पर रेड की गई, जहां तलाशी के दौरान 10 कृषि भूमि, आवासीय भूखंड सहित अन्य अचल संपत्तियां खरीदने की जानकारी मिली थी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा घर घर सिंदूर अभियान शुरू करने जा रही है। इस पर कांग्रेस और विपक्ष तीखा हमला बोल रही है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी इसे लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बढ़िया कदम था, लेकिन उसके बाद मोदी कह रहे थे कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। वह हास्यास्पद है। उन्होंने कहा है कि यदि मोदी को सिंदूर इतना ही पसंद है तो अपने मंत्रियों से कहे कि एक एक दिन माथे में सिंदूर लगाकर आए। इस प्रकार का तंज उन्होंने दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि इसका सभी तरफ विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख ने सिंदूर बांटने आने वाले भाजपाई को चप्पल से पीटने तक की बात कही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अभी तक पार्टी आलाकमान की तरफ से इसका विरोध करने का कोई निर्देश नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एक अहम बयान अरविंद नेताम के आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर भी दिया। उन्होंने कहा कि इस खबर को सुनकर आश्चर्य हो रहा है, क्या वो आरएसएस ज्वाइन कर वहां भाषण देंगे या आदिवासी नेता के तौर पर बात रखेंगे। अगर वो आरएसएस ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं तो खुद अरविंद नेताम से बात करेंगे कि ऐसा न करें। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल शिरकत करेंगे। सांसद बघेल भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 सांसदों के दल का हिस्सा होंगे, जिनमें 4 लोकसभा और 2 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। सम्मेलन में शामिल होने वाले 6 सांसदों के दल में छत्तीसगढ़ से इकलौते सांसद विजय बघेल ने चर्चा में बताया कि सांसदों के दल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल हैं। सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच भारत के अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूती के उद्देश्य से व्यापार और निवेश के नए रास्ते तलाशने और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मिलकर काम करने की चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में 2 बड़े राजनीतिक आयोजन होने जा रहे हैं। एक और राजधानी भोपाल में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति महासम्मेलन को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर जबलपुर में कांग्रेस की ओर से पहली जय हिंद सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी केंद्र सरकार की सैन्य नीतियों और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर सवाल उठाएगी।
गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक परिसर में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में कांग्रेस के 3 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और भूपेश बघेल शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भी उपस्थित रहेगी। इससे पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उनका दौरा अंतिम समय पर रद्द हो गया, जिससे कार्यकर्ता में निराशा देखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने इसकी जानकारी दी। गांव में अघोषित बिजली कटौती और गलत बिलों से त्रस्त जनता ने आखिरकार समाधान शिविर में अपनी आवाज बुलंद कर दी। मुंगेली विकासखंड के ग्राम छतौना में आयोजित सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर में लोगों ने सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली विभाग के खिलाफ दर्ज कराई। जहां एक ओर घंटों की बिजली कटौती ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे बिजली बिल थमाए गए हैं जो वास्तविक खपत से कहीं ज्यादा है। शिविर में मौजूद विधायक पुन्नू लाल मोहले ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई तय है। विधायक ने मंच से स्पष्ट कहा है कि जब सरकार 24 घंटे बिजली देने का वादा निभा रही है तो फिर गांव में यह अघोषित कटौती और फर्जी बिलिंग क्यों? यह जनता के साथ अन्याय है और अब बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने भी समाधान शिविर में बिजली समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंशु वार्ष्णे को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिलिंग में गड़बड़ी और बिजली कटौती की शिकायतों का तत्काल समाधान करें। अगर आगे भी लापरवाही पाई गई तो जवाबदेही तय की जाएगी। सुधर जाओ और व्यवस्था सुधार लो, वरना सस्पेंड होने के लिए तैयार रहो, ऐसा उन्होंने कहा। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग के बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आधा दर्जन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त और मुख्य आयुक्तों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। इस फेरबदल के तहत IRS अधिकारी नवरत्न सोनी को मुख्य आयकर आयुक्त MP और छत्तीसगढ़ रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल नवरत्न सोनी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के पद पर भोपाल में कार्यरत हैं। यह आदेश 1 जून 2025 से प्रभाव में आएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।